विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम सियासत के जो खिलाड़ी हैं वो भी मैदान में उतर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुझाया जा सके। और ऐसे में दिल्ली से बड़े नेताओं की एंट्री का दौर भी उत्तराखंड में शुरू होने वाला है। सबसे पहले अमित शाह देवभूमि आ रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड की जनता को साधने की कोशिश करेंगे, जबकि कांग्रेस दोनों नेताओं के दौरों पर लगातार तंज कस रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी अपने बड़े नेताओं के सहारे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का सपना सजा रही है। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे की तैयारियां भी तेजी के साथ की जा रही हैं। 30 अक्टूबर को अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं और 5 नवंबर को पीएम मोदी का देवभूमि दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। और 30 तारीख की तैयारी के लिए सभी लोग पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। और चुनाव की दृष्टि से एक बड़ा आगाज यहाँ 30 तारीख को होने जा रहा है। इस चुनावी जनसभा को हमने अभी देहरादून तक सीमित रखा है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का मन है, इसलिए कार्यकर्ताओं की आज बैठक की है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मैं समझता हूँ कि देहरादून जिला और देहरादून महानगर से 1 लाख लोगों की रैली होगी और जो ये मैसेज देगी अब की बार 60 के पार, इस संकल्प लेकर ये अमित शाह की रैली करने का विचार है और मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त मैसेज इससे जाएगा। पीएम मोदी केदार बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं और कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण काम के सहारे भी सत्ता में काबिज होने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। जबकि हरीश रावत ने केदारनाथ में हो रहे विकास कामों को लेकर अपने शासनकाल की उपलब्धियां बताया है। जो कुछ भी काम हुआ है वो सब कांग्रेस के समय में हुआ काम है। ये केवल कुछ टाइल्स को हटा करके टाइल्स बदलने का काम कर रहे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। शंकराचार्य जी की समाधि का भी मैं शुरुआत करवा करके गया था। वो एक मूर्ति लगेगी, उतना इनका योगदान मूर्ति लगाने का हो सकता है। बाकी वहाँ 5 हमारे अधूरे काम थे। एक, हम भैरव जहाँ स्थित हैं उस पहाड़ी का शरण हो रहा है, मतलब जमीन चुग रही है, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए थे हम। दूसरा, मंदाकिनी केदारपुरी को लिंचोली से ऊपर लगातार काट रही है, उससे केदारपुरी की जमीन गल रही है, तो उसको रोकना, प्रोटेक्शन का वर्क। दूसरा, तीसरा जो है भीमवली, तल्ली लिंचोली, मल्ली लिंचोली, केदारपुरी के लिए हमने रोपवे का प्रोजेक्ट बनाया था। डीपीआर भारत सरकार को मेरी गवर्नमेंट ने सबमिट कर दी थी, उस पर काम नहीं हुआ, न वो डीपीआर अभी तक मंजूर है। 84 के पैदल मार्ग हम बना करके गए थे, हमने मोटर मार्ग बनाने का काम का प्रोजेक्ट बनाया था, वो अभी भी भारत सरकार पर लंबित है, उसका भी कोई वो नहीं आया। हमने गौरी कुंड को पुराने महत्व के रूप में स्थापित करने के लिए जो पहल की थी वो भी वैसी ही दिखाई दे रही है। और हमने चौराबाड़ी क्षेत्र में कुछ ब्लॉक्स बना करके, ताकि कोई ऐसी संभावित स्थिति आए तो उसमें पानी एक फ्लो के साथ ना आ सके, तो वहाँ वो ब्लॉक्स बनाने थे, वो काम हम नहीं कर पाए थे, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट चली गई थी। तो वो ये अधूरे काम हैं, वो अधूरे कामों पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। और वो अधूरे कामों के बिना केदारनाथ में बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार और सुरक्षा दोनों का कम बढ़ जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस हर मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसका संबंध सीधा जनता से है। लिहाजा केदारनाथ की चर्चा दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बाबा केदार किसको अपना आशीर्वाद देते हैं और कौन 2022 का किंग बनता है। टीवी 100 के लिए देहरादून से मदन सिंह की रिपोर्ट।